लेकिन रामचरितमानस अपने आप में अपूर्व है, हमारे पूरे जीवन का दर्शन है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं आपको पता है? रामचरितमानस में 7 कांड है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदरकांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। दिखने में हमको केवल ऐसा लगता है कि ये रामचरितमानस को 7 भागों में टुकड़ा कर दिया है, लेकिन एक सच्ची बात बताऊं आपको, ये 7 जो विभाग है ना रामचरितमानस के, ये हमारे जीवन की 7 सीढ़ियां हैं। रामचरितमानस अपने पूरे जीवन काल का दर्पण है, दर्पण। बाल्य अवस्था में हमें कैसे रहना है, जवानी में हमें कैसे रहना है, विपत्तियों में हमें कैसे रहना है, मित्रता में हमें कैसे रहना है, ऐश्वर्य वैभव में हमें कैसे रहना है, और युद्ध काल में हमें कैसे रहना है, और बुढ़ापे में हमें कैसे रहना है। यही पूरा रामचरितमानस है, रामायण है, यही राम कथा है। रामचरितमानस का पहला कांड है बाल कांड। बाल कांड का मतलब क्या है? बाल्य अवस्था। हमारे घर में जो छोटा बच्चा है ना, जो शिशु जन्म लेता है, जन्म लेते ही बालकांड शुरू हो गया। यानी भगवान राम ने इस धरती पर बाल्य अवस्था में, बचपन में क्या क्या किया, उसका वर्णन है रामचरितमानस के बालकांड में। यदि आपको अपने बच्चों को संस्कार देना है तो आप अपने बच्चे का जीवन राम जी की तरह, बालकांड में जैसे भगवान राम ने जीवन जिया है वैसा अपने बच्चे का जीवन बनाने का प्रयास करो। भगवान राम जी का जीवन जो बालकांड में निरूपित किया गया है, यदि हम हमारे बच्चों के अंदर उन संस्कारों का रोपण कर दिया, उन बीजों का रोपण कर दिया, तो माता बहनों भाइयों मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं हो सकता। बालकांड में क्या समझाया? हम लोग पढ़ते हैं, प्रातः काल उठे रघुराई, मात पिता गुरु शीस नवाई। यानी प्रातः काल उठ करके भगवान राम माता पिता गुरु जी को प्रणाम करते हैं। तो आप और हम भी हमारे बच्चों को यह संस्कार देवें कि प्रातः काल उठ करके हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता गुरु लोग हैं, उनको हम प्रणाम करना सिखाएं। देखो, बाल कांड और अयोध्या कांड, एक है मन की शुद्धि और एक है दृष्टि की शुद्धि। बाल कांड है ना, वो दृष्टि सुधारक है, और अयोध्या कांड है वो मन को सुधारने वाला है। तो किसी ने कहा महाराज पहले तो मन सुधरना चाहिए, आप कह रहे हो बाल कांड दृष्टि सुधारता है। देखो, बचपन में मन खराब नहीं होता है, बचपन में दृष्टि खराब होती है। बच्चे को क्या पता, पहले आप बच्चे को दिखाते हो ये चीज है, तभी तो वो दूषित होता है, फिर भी डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए। उसके मन में स्वतः प्रकट नहीं होता है कि मुझे मोबाइल दो। आप खुद मोबाइल चला रहे हो, देख रहे हो, तभी उसकी दृष्टि में दोष आया कि माता पिता चला रहे हैं तो फिर मैं भी चलाऊं। तो बालकांड क्या है? बालकांड है दृष्टि को सुधारने वाला। हम हमारे घर में हमारे बच्चों की दृष्टि को सुधारें, हम हमारे बच्चों को जीवन में जीना सिखाएं कि देखो बचपन में कैसे रहना चाहिए। भगवान राम ने बचपन में क्या क्या किया है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कम समय में ही भगवान राम ने अल्पकाल में ही विद्या को प्राप्त किया है। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता गुरु की सेवा करते हैं, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। और आजकल हमारे छोटे से बच्चों को कहा जाता है पानी का लोटा दो तो मना कर देते हैं, दादी आप भी यार, आपने उठ के नहीं ले सकती। आजकल के बच्चे ऐसे जवाब देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हमारे बच्चों का जीवन राममय नहीं बना पा रहे हैं।
और देखो, ये बात कान खोल के सुन लीजिएगा, यदि आप अपने बच्चों का बाल कांड नहीं सुधारा ना तो आपका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, आपका उत्तरकांड सत्यानाश हो जाएगा। यह काट्य सत्य है। इसलिए बाल कांड, बाल्यावस्था, उसको पवित्र बनाइए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। तो हमारे जीवन का पहला स्टेप, हमारे जीवन की पहली सीढ़ी बाल कांड है। हम सब हमारे बच्चों का बाल्यावस्था, बाल जीवन पवित्र बनावें, संस्कारों से युक्त करें। यही तो रामायण सिखाती है। केवल रामायण की कथा पढ़ लेने से, सुन लेने से कल्याण नहीं होगा। केवल राम राम कहने से भी कल्याण नहीं होगा। राम के जैसा जीवन हमें हमारे जीवन में निरूपित करना है, प्रकट करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। तो पहला है बालकांड। बालकांड में भगवान राम जी बड़े हुए, माता पिता की आज्ञा जो पालन करता है, सेवा करता है ना, तो उसकी सगाई भी जल्दी हो जाती है। हाँ, विवाह भी जल्दी हो जाता है। राम जी का जल्दी हो गया, गुरु जी की सेवा करते रहे तो गुरु जी ने करवा दिया विवाह, और विवाह करके वापस लौट करके आए। भाई बालकांड में इतनी कथा है कि धनुष को भंग किया, सीता जी के साथ में विवाह करके भगवान राम जी अयोध्या में आ गए। ये बाल्यावस्था है। यानी जब तक, आजकल तो बुढ़ापन ब्याह हुए, आजकल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले उस काल की दृष्टि से यदि देखा जाए, सही समय पर यदि बच्चे का विवाह हो जाता है तब तक वो बाल अवस्था ही है। तो बाल कांड पूरा हो गया शादी होते ही। अब बाल कांड के बाद में कौन सा कांड शुरू होता है? अयोध्या कांड। हमारे जीवन में भी विवाह होने के बाद एक कांड शुरू होता है जिसका नाम है अयोध्या। ये अयोध्या कांड क्या है? युवान अवस्था, जवानी। यदि जिस व्यक्ति ने बचपन में अच्छे संस्कार लिए हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन किया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसका अयोध्या कांड, जवानी कांड बिगड़ेगा नहीं। और व्यक्ति ज्यादातर जवानी में बिगड़ता है, ऐसा होता है। जैसे ही व्यक्ति विवाह करके तैयार होता है तो उसके जीवन में एक भूजाल आता है, केकई। एक केकई क्या है? मंथरा क्या है? कुबुद्धि। देखो, जब तक विवाह होता है ना तब तक माता पिता कुछ नहीं कहते हैं। महीने सवा महीने तक तो उसकी खूब खातिरदारी करते हैं नहीं करते हैं। बिननी, तेरा हाथा की मेहंदी मिट जावेली, तू झाड़ू ना लगा, बर्तन साफ ना कर। महीने सवा महीने तक तो उसकी खूब खैर खदरदारी होती है। और महाराज महीने तो बेटे की भी उस समय तक खूब खातिरदारी होती है। बेटा थोड़ा लाडू खा ले, बीटे में खाई जा को नहीं, अब बचेड़ा तू खा ले लाडू। उड़द के लाडू बना करके खिलाए जाते हैं, मूंग दाल के लड्डू बना के खिलाए जाते हैं। और जवानी में व्यक्ति भटकता कब है? जवानी में बड़े बड़े सपने दिखाई जाते हैं। आसपास के पड़ोसी लोग है ना, दुनिया के लोग सपने दिखाते हैं। व्यक्ति जल्दी से भटकता नहीं है, लेकिन संसार में लोग उसे सपना दिखाना शुरू कर देते हैं। देख, ऐसा फ्लैट मिल रहा है 60 लाख रुपए में, 1 करोड़ रुपए में जमीन मिल रही है, ऐसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। और ऐसा वो भूजाल, ये केकई मंथरा प्रकट हो जाती है महाराज। भगवान राम के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। विवाह करके आए, थोड़े दिनों में लोगों ने भूजाल प्रकट कर दिया। अरे राम जी को अयोध्या का राजा बनाओ, राम जी को अयोध्या का राजा बनाओ। तो विवाह करके व्यक्ति जैसे खड़ा होता है तो लोग कहते अब तू शाणो हो गयो, समझदार हो गयो, अब तू घर का मालिक बन जा, अब तू टावर नहीं है, अब तू बच्चा नहीं है। तो राम जी के जीवन में भी जिम्मेदारियों का बोझ आने लगा महाराज। सब लोगों ने कहा हाँ भाई, राम को युवराज बनाया जाए, राम को युवराज बनाया जाए। दशरथ जी महाराज के कानों में बात आ गई। दशरथ जी महाराज ने गुरु लोगों को इकट्ठा किया और फाइनल कर दिया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। व्यक्ति जब विवाह करता है तो बड़े बड़े गिफ्ट
की घोषणा होती है कि तेरे को ये गिफ्ट देंगे, काल पक्ष से हो या पियर पक्ष से हो, कहीं ना कहीं गिफ्ट की घोषणा होती है। और व्यक्ति उन गिफ्ट की घोषणा को सुनते ही बौखला जाता है, पगला जाता है, रात को नींद नहीं आती है, सपने लेने लगता है, पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है। जवानी है ही ऐसी। लेकिन आप राम जी के जीवन को ध्यान से देखिएगा। राम जी को पहले दिन घोषणा की कि कल राम आपको युवराज पद पर बिठाया जाएगा। राम जी के लेश मात्र भी मुस्कान नहीं है, लेश मात्र भी राम जी के जीवन में उत्साह नहीं है, लेश मात्र ही राम जी नाच नहीं रहे हैं। हमारे जीवन में यदि कोई घोषणा करता है कि तुम्हें कल गिफ्ट मिलेगा तो हमको नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। लेकिन राम जी के जीवन में कोई फर्क नहीं है। राम जी महाराज ने दूसरे दिन सुना कि आपको तो 14 वर्ष वनवास जाना है। देखो, चिंतन करने वाली बात है। राम जी को दुख भी नहीं है। हमको कोई पहले दिन घोषणा कर दे तुमको ये चीज देंगे और दूसरे दिन उसके विपरीत कोई दे दे तो अगले का सर नहीं फोड़ देंगे हम। आप ऐसा क्यों कहा आपने, आप झूठ क्यों बोल रहे थे, यदि ऐसा करना था तो पहले ही कह देते। तो अयोध्या कांड हमें सिखाता है कि जवानी में आपको बहुत कुछ मिल रहा है तो उछलो मत, और जवानी में बहुत कुछ छीना जा रहा है तो रो मत। यही अयोध्या कांड है। और इस अयोध्या कांड में विचलित नहीं होने वाली स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब हमारा बाल कांड, बाल्य अवस्था पवित्र होगा। जब हमारी दृष्टि यदि पवित्र होगी तो अयोध्या कांड में, जवानी में हमारी मन की गति कभी भी विचलित नहीं हो सकती। इसलिए पहले दृष्टि को सुधारो, अर्थात पहले बाल्य अवस्था सुधारो। जिसने बाल कांड सुधार लिया उसकी जवानी स्वतः ही सुधर जाएगी। यही तो अयोध्या कांड है। राम जी को तनिक भी दुख नहीं है, लेस मात्र भी दुख नहीं है कि मुझे 14 वर्ष वनवास के मिल रहे हैं। और माता बहनों भाइयों, हमारे सबके जीवन में शादी होते ही आप सब लोगों के जीवन में अयोध्या कांड शुरू हो जाता है। 1.25 महीने 2 महीने होने के बाद में माँ बाप कहते तेरी घराड़ी ले जा बाहर। पहले तो तेरे को रोटी डालते थे, अब इसको और कहां से डालें, इसलिए दोनों पति पत्नी बाहर जाओ, कमाओ, जो करना है जैसा करो। तो अयोध्या कांड में महाराज वन की यात्रा शुरू होती है, वनवास। ये वनवास क्या है? संघर्ष। हम सबके जीवन में भी वो संघर्ष वहां से शुरू हो जाता है। जवानी का संघर्ष प्रारंभ हुआ, कहां कहां नहीं गए। अब देखो राम जी क्या शिक्षा देते हैं कि जवानी में चाहे कितना भी संघर्ष आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, गलत लोगों के पास मत बैठना। भगवान राम गलत लोगों के पास में नहीं गए। कहां गए? संतों के पास गए, संत महात्माओं के पास में गए। भरद्वाज मुनि के यहां चले गए, अगस्त्य मुनि के यहां चले गए। क्योंकि जवानी में जो संतों का सानिध्य सत्संग में बैठने लगता है ना, तो उसके जीवन में धीरे धीरे विघ्नों का नाश होने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जा सकता है संतों के पास जिसने अपनी बचपन को सुधारा है, जिसने अपनी दृष्टि को सुधारा है। वो व्यक्ति ही जाएगा संतों के पास। जिसने अपनी बाल्यावस्था दृष्टि को नहीं सुधारी है वो तो गलत रास्ते पर जाएगा। या तो नशा करना सीख जाएगा या जुआ खेलना सीख जाएगा, ड्रीम 11 पर कई टीमें बनानी शुरू कर देगा। ऐसी स्थितियां प्रकट हो जाती है। कहने का भाव है बाल कांड हमारी बाल्य अवस्था है और अयोध्या कांड हमारी जवानी है। और जवानी में जो जैसा मिल रहा है उसको प्रभु कृपा प्रसाद मान करके स्वीकार कीजिए। रोइए मत कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमको कुछ नहीं दिया, हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। जो मिला है भगवत कृपा से प्रसाद मिला है, इसे लेकर के आगे बढ़िए। और राम जी वन में घूमते रहे जवानी में, उन संघर्षों का सामना किया महाराज। अब आप जानते हो
वनवास में क्या होता है? तीसरा कांड अरण्य कांड। व्यक्ति जैसे ही घर छोड़ करके जवानी में विवाह करके दूर देश कमाने जाता है ना, तो उसके जीवन में तीसरा कांड शुरू होता है, अरण्य कांड। अरण्य क्या है? अरण्य नाम है जंगल का। और महाराज अरण्य कांड साधारण नहीं है, कांटों पर चलने जैसा है। दंडकारण्य इतना भयानक, दूर दूर तक न पानी दिख रहा है, न वृक्ष हरे दिख रहे हैं, सूखा जंगल, ऐसी स्थिति है। व्यक्ति जवानी में जैसे ही घर छोड़ करके प्रदेश में जाता है तो उसके जीवन में वो दंडकारण्य शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं दिखता अपना। राम जी को कहां दिख रहा था उस जंगल में कोई? तो हमारे जीवन में भी वो जब जंगल का काल शुरू होता है, परदेश में कमाने जाता है, तो कोई व्यक्ति उसको देखना पसंद नहीं करता। भीड़ में रहते हुए भी वो सुनसान जगह की जैसी फीलिंग करता है, महसूस करता है, क्योंकि उसको कोई दिखाई नहीं देता अपना, संसार में भ्रमण करता रहता है। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं, अरण्य कांड में केवल इतना मत सोच लेना कि कोई दिख नहीं रहा। अरण्य कांड में विपत्तियां भी बहुत ज्यादा आती है। राम जी के जीवन में विपत्तियां आनी शुरू हुई। पंचवटी में महाराज झोंपड़ी बना करके रहने लग गए। शूर्पणखा आ गई। ये शूर्पणखा रूप बदल करके आई थी, मन बहलाने लगी। सोने का हिरण आ गया। तो प्रदेश कमाने जाता है तो व्यक्ति के जीवन में ये सारे विघ्न आने शुरू होते हैं। वो सोने का हिरण दिखने लगता है, ऐसा कोई काम कर लूं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। हालांकि सोने का हिरण होता थोड़ी है, लेकिन व्यक्ति विचलित जाता है। यदि आप अपने सोने के हिरण की लालसा में लग जाओगे तो आपकी पत्नी का हरण हो जाएगा, अर्थात आपकी बुद्धि रावण ले जाएगा, अहंकार ले जाएगा। रामचरितमानस का एक एक कांड, एक एक शब्द, एक एक लीला हमारे जीवन का दर्पण है। सीता हरण नहीं हुआ है, हमारी बुद्धि का हरण हुआ है। सोने का हिरण नहीं है, हमारे मन में बड़े बड़े सपने हैं और हम उस सपने की लालसा में दौड़ते रहते हैं, तो पीछे से हमारी बुद्धि का हरण हो जाता, अहंकार हरण कर लेता रावण। और बुद्धि का जब हरण हो जाता है तो फिर रोने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं रहता है। तो अरण्य कांड में जानकी जी का हरण हुआ। हम प्रदेश में जाते हैं, उस सोने के मृग मारीच को देख करके अपनी बुद्धि को खो बैठते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। और जब पता लगता है तो पश्चाताप होता है, रोने लगते हैं, इधर उधर भटकते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो हमारे जीवन में चौथा स्टेप शुरू होता है, किष्किंधा कांड। अरण्य कांड विपत्तियों का कांड है, और विपत्तियों को जैसे ही जाना समझा तो हमारे जीवन में चौथा कांड किष्किंधा शुरू हो जाता है। किष्किंधा कांड क्या है? मित्रता। सुग्रीव की ओर भगवान राम की मित्रता का वर्णन है किष्किंधा कांड में। तो हमें हमारे जीवन में उस किष्किंधा कांड को समझना है। जब हम परदेश में जावें, विपत्तियों से घिर जाए, तो हमें सुग्रीव जैसे मित्र की तलाश करनी चाहिए। और सुग्रीव जैसा मित्र कब मिलेगा? जब हनुमान जी जैसा सेवक, अहंकार शून्य हृदय में सेवा का भाव प्रकट होगा, तभी सुग्रीव जैसा मित्र मिलेगा। और हनुमान जी ने मित्रता करवा दी, सेवा ही मित्रता करवाती है। हनुमान जी ने महाराज सुग्रीव से मित्रता करवाई, और मित्रता जैसे ही की, किष्किंधा कांड में आप जानते हो नवदा भक्ति का उपदेश है। सबरी माता को नवदा भक्ति का उपदेश है, किसमें है? किष्किंधा कांड में तो है, या अरण्य में है? पढ़ते हो? रामचरितमानस का बोध नहीं है। व्यक्ति जब भक्ति का आश्रय ले लेता है
तो उसे सेवा का भाव प्रकट हो जाता है, अर्थात हनुमान जी जैसे महापुरुष मिल जाते हैं। और वही सुग्रीव जैसे बलशाली पराक्रम से, धैर्य से, सुग्रीव किसका नाम है? धैर्य का नाम है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। व्यक्ति जब विपत्ति काल में घिर जाता है तो उसका धैर्य खो बैठता है, वो विचलित हो जाता है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। लेकिन सुग्रीव जैसा मित्र मिल जाता है, बोले विचलित मत हो, धैर्य मत खो, मैं तेरे साथ में हूं। तो एक ढांढस बंध जाती है, चिंतन परिवर्तित हो जाता है, उसके जीवन में एक सहारा मिल जाता है। महाराज डूबते हुए को तो तिनके का ही सहारा पर्याप्त है। उसके मन में एक उमंग जाग जाती है, लो भाई परदेश में मेरा कोई दूसरा तो है ऐसा तो सहयोग कर सकता है। सुग्रीव के साथ में जैसे ही मित्रता की तो फिर महाराज शुभ संकल्प आने शुरू हो गए। सुंदरकांड, रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? सुंदरकांड। और हमारे जीवन में भी वो 5वां कांड, जब हम विपत्तियों से गिर जाएं, सुग्रीव जैसा हमको मित्र सांत्वना देना मिल जाए तो धीरे धीरे सब समस्याओं का समाधान होने लगता है। तो सुंदरकांड में सारे काम सुंदर ही सुंदर हुए। जानकी जी की खोज का समाचार मिल गया, विभीषण जी की शरणागति भी हो गई। सुंदरकांड तो दिव्य है महाराज। तो हम लोग हमारी जवानी में विपत्तियों का सामना करके अच्छे मित्रों के सहयोग से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में भी सुंदरता आने लगती है। क्योंकि 5 रुपए का जुगाड़ होता था प्रदेश में, भाई मित्र के सहयोग से कोई व्यापार किया, व्यापार से कुछ जुगाड़ हुआ तो धीरे धीरे ये छोटा मोटा फ्लैट ले लिया जाता है, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे होने लगती है। अब महाराज बच्चे पढ़ लिख करके जब जैसे ही तैयार होते हैं ना तो आगे समुद्र तैयार है, क्योंकि लंका में जाने के लिए समुद्र का सामना करना पड़ेगा, समुद्र को पार करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब इनकी शादी कैसे करें? लंका कांड हमारे जीवन में 6ठा कांड है, लंका कांड, वो शुरू होता है। आदमी सुंदरकांड में पढ़ लिख करके अच्छी योग्यता, व्यापार, काम धंधा करके धन पैसा तो कमा लेता है, सुंदरता तो आ जाती है जीवन में, लेकिन 6ठा युद्ध कांड, लंका कांड शुरू होता है। जब विवाह होती है तो महाराज युद्ध जैसा ही है। बच्चों का शादी करना, विवाह करना युद्ध कांड से कम नहीं है। वो ताई जी रूस गए तो उनके पैर पकड़ करके लाओ, वो बाबा जी रूठ गए तो उनको मनाओ, मासी नहीं आ रही तो उनको मनाओ, कितने लफड़े हैं बताओ। तो यही लंका कांड है। हमारे जीवन में भी वो लंका कांड चलता है। अब लंका कांड में भगवान राम ने जिस प्रकार से धैर्य पूर्वक उन एक एक असुरों को मारा, लड़ते रहे, ऐसे यदि हमने हमारे जीवन को सुधार लिया ना तो 7वां उत्तरकांड बुढ़ापा स्वतः ही सुधर जाएगा। और हमारे जीवन का 7वां कांड कौन सा है? बुढ़ापा। यदि हमने लंका कांड में धैर्य धारण करके, विचलित न होकर के सारे काम ईमानदारी से कर दिए तो उत्तरकांड में क्या होता? राम राज्य। तो बुढ़ापे में महाराज आपके जीवन में भी राम राज्य हो जाएगा। राम राज्य में बोलना नहीं होता है, चुप रहना होता है। तो बुढ़ापे में चुपचाप बैठ जाओ। बच्चे इतनी खातरदारी करेंगे, माँ जी ये काम कर ले, मैं पिताजी ये काम कर ले, हाँ बेटा करो, खूब करो, तो राम राज्य हो जाएगा आपके जीवन में। यही राज तिलक है। तो रामचरितमानस पूरी हमारे जीवन की लीला है। रामचरितमानस साधारण नहीं है। राम जी का जो चरित्र है ये पूरा का पूरा जीवन का दर्पण है। ये 7 जो कांड हमारे जीवन के 7 स्टेप है। अब आपको बाल कांड सुधारना है, अयोध्या कांड भी सुधारना है, और अरण्य कांड में विचलित नहीं होना है, किष्किंधा कांड में धैर्य को धारण करना है, सुंदर कांड में सब कुछ अच्छा हो तो मैदान छोड़ करके उछलना नहीं है, और लंका कांड में उन समस्त परिस्थितियों का सामना करना है। यदि 6 कांड पार कर लिए तो 7वां स्वतः ही बुढ़ापा सुधर जाएगा। मेन तो 2 है, पहला बाल कांड और उत्तर कांड, बाल्यावस्था और बुढ़ापा। जिसने अपनी महाराज दृष्टि को सुधार लिया उसकी सृष्टि स्वतः ही सुधर जाती है। और बाल्यावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जो दृष्टि को सुधारने का काम करती है।